गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अब तक अपन ने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आइए आज बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कैसे इंग्लिश में यूज किया जाता है और अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार यदि कोई क्वेश्चन आ जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका पूरा का पूरा विवरण आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, मतलब कोई भी कार्य पास्ट में स्टार्ट होता है, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में चल रहा था, तो ऐसा बताने का कार्य कौन करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसके यूजेस की बात करें अपन तो यूज क्या होगा? एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट डेट और टाइम। कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट टाइम में या पास्ट डेट में चल रहा था, मतलब कोई भी कार्य जारी था, तो ऐसा बताने का कार्य या ऐसा कोई एक्शन या सेंटेंस में ऐसी कोई वर्ब फॉर्म फिल करनी हो तो आपको उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें जो कार्य कब स्टार्ट हुआ उसका टाइम मैटर नहीं करता। मतलब जरूरी नहीं है कि कार्य कब स्टार्ट हुआ उससे अपने को कोई लेना देना, यानी पास्ट में चल रहा था, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम का या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम का कोई विशेष महत्व इसमें नहीं है। कंडीशन ये होती है कि पास्ट डेट में या टाइम में चल रहा था, ऐसा जरूरी होता है। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है वॉज और वर। देखिए मित्रों, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज एंड वर। वॉज एंड वर का प्रयोग किस प्रकार करना? देखिए, वॉज का प्रयोग करोगे आप सिंगुलर के साथ में। वॉज का प्रयोग किसके साथ में करोगे? सिंगुलर के साथ में। और वर का प्रयोग करना है आपको प्लूरल के साथ में। वर का प्रयोग किसके साथ में करना होगा? प्लूरल के साथ में। जब भी कोई भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आपको प्रयोग करना होगा वर, और यदि आपको कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रयोग करना होगा वॉज। आई के साथ में वॉज आएगा और यू के साथ में वर। बात करें वर्ब के फॉर्म की, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। मित्रों, जब मैंने टेंस के बेसिक चीजों के बारे में बताया था तो आपको मैंने डिस्कस किया था कि जब भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हमेशा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। कोई सा भी टेंस हो जहां पे कंटिन्यूअस है या फिर कार्य जारी है तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना ही करना। यदि नेगेटिव स्ट्रक्चर की अपन बात करें, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको नेगेटिव वर्ड यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में यूज होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। बात करें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, या डब्ल्यूएस वर्ड है तो डब्ल्यूएस वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है। यदि डब्ल्यूएस इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट रखोगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है और अंत में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात हुई मित्रों स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करें इसके कुछ एडवर्बियल्स, मतलब इस टेंस में कौन कौन से एडवर्बियल्स यूज होते हैं उसके बारे में जानकारी। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम एक ऐसा एडवर्बियल है जो उस समय के बारे में बताता है। एट दैट टाइम का मतलब होता है उस समय। एट 5 AM या 5 PM यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब पास्ट की बात हो रही है। एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम यस्टरडे मतलब इसी समय, कल इसी समय की बात कर रहे हैं, मतलब जो समय अभी अपन बोल रहे हैं उसी समय कल की बात। व्हेन और व्हाइल, ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉज, ही सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में वॉज। रीड वर्ब है और आईएनजी लगाने से वर्ब बन गई रीडिंग। ही वॉज रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे, वह कल इस समय पुस्तक पढ़ रहा था। मतलब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब यूज कर ली। ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म यूज कर दी और उसके बाद में ये एडवर्बियल देख करके अपने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। शी वॉज प्लेइंग गेम्स, सी वॉज, सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग हुआ। प्ले की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेइंग। सी वॉज प्लेइंग गेम्स व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। देखिए यहाँ पे टाइम क्लॉज दे रखा है। टाइम क्लॉज का मतलब जहां पे आपको ऐसा कोई न कोई निशानी या ऐसा कोई हिंट या क्लूज दिया जाएगा जहां आपको पता चले कि कार्य पास्ट में हुआ है। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, शी वॉज प्लेइंग गेम्स, वह गेम खेल रही थी। तो देखिए मित्रों, टाइम क्लॉज है जो पास्ट टेंस पास्ट सिंपल में प्रयोग हुआ है और इसका जो मेन क्लॉज है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एट 9 AM लास्ट मंडे वी वर वेटिंग फॉर द क्लास। एट 9 AM लास्ट मंडे, पिछले सोमवार की बात कर रहे हैं। वी वर वेटिंग, वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब का प्रयोग हुआ। वेट, वेट की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वेटिंग फॉर द क्लास, हम लास्ट मंडे को सुबह 9 बजे क्लास का इंतजार कर रहे थे। अगले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई के साथ में वॉज का प्रयोग होता है, मैंने आपको भी बताया। डूइंग, डू की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म डूइंग। नथिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय कुछ भी नहीं कर रहा था। एट दैट टाइम मतलब उस समय। इसके कुछ अदर यूजेस होते हैं, उसको समझिएगा मित्रों। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं इसी यूजेस में से आते हैं, अदर यूजेस में से, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करोगे। देखिए क्या, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो, ये इस प्रकार की कोई चीज को बताने में, इसको शो करने में। कॉन्टिन्यूस एक्शन, कोई भी कार्य जारी, मतलब कोई भी जारी एक्शंस को या कॉन्टिन्यूस एक्शंस को बताने के लिए यूज किया जाएगा। एज ए बैकग्राउंड, मतलब कोई ना कोई कार्य बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का मतलब दो कार्य एक साथ हो तो एक कार्य बैकग्राउंड में हो गया और एक बाद में हुआ। फॉर समथिंग मोर इंपोर्टेंट, कोई भी कार्य एक तो बैकग्राउंड में चल रहा था, फॉर समथिंग मोर इंपोर्टेंट, और दूसरा कोई इंपोर्टेंट कार्य बाद में हो गया। तो ऐसे दो जो कार्य एक साथ होने हैं जिसमें एक तो बैकग्राउंड में चल रहा होता है और एक इंपोर्टेंट कार्य या कोई नया कार्य एकदम आ जाता है, उसके लिए। द न्यू एंड मोर इंपोर्टेंट, द न्यू एंड मोर इंपोर्टेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड का मतलब है बताना या व्यक्त करना और सेंटेंस में यूज करना बाय द पास्ट सिंपल टेंस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज, इस चीज को आप विशेष रूप से समझोगे। द न्यू एंड मोर इंपोर्टेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड, जो नया काम है या नया जो इंपोर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है, इज एक्सप्रेस्ड बाय द पास्ट सिंपल टेंस, और उसको किस में आप शो करोगे? पास्ट सिंपल टेंस में। ध्यान रखें मित्रों, नया काम या नया कोई इंपोर्टेंट वर्क जो बाद में होने वाला कार्य है, या फिर जिसे अपन कहते हैं इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब होता है जो आपको बाधित करे, मतलब कोई आप कार्य करते थे, कर रहे होते थे, या आपका कोई कार्य चल रहा था और उसमें कोई आपको कार्य इंटरप्ट कर दे, मतलब उसमें बाधा डाल दे, तो जो कार्य बाधा डालने वाला होता है उस कार्य को आप पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज करेंगे। और बैकग्राउंड वाला कार्य तो चल रहा था, इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस होना। इसको मैंने रूल ऑफ थंब के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। देखिए, न्यू इंपोर्टेंट या इंटरप्टेड एक्शन, कोई नया कार्य या इंपोर्टेंट एक्शंस, इंटरप्टिंग एक्शंस, मतलब जो कार्य बाधित हो रहा है, जो अपना पहले कार्य चल रहा था वो पास्ट सिंपल टेंस में, मतलब जो कार्य आपको बाधित कर रहा है, जो नया कार्य है या इंपोर्टेंट काम है, वो पास्ट सिंपल टेंस में शो करना है। बैकग्राउंड, जो आपका कार्य बैकग्राउंड में या पहले चल रहा था, या इंटरप्टेड, जिसको कार्य को बाधित किया गया, जो बाधित करने वाला है वो तो पास्ट सिंपल में, और जो कार्य बाधित हुआ है वो किस में आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। मित्रों, इस चीज को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, चीजों को समझें तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इंग्लिश को पढ़ने का बेस्ट वे यही होता है, आपका माइंड, एनर्जी और एफर्ट, तीनों चीजें एक साथ यदि काम करेगी, चीजों को आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करोगे, तो आप निश्चित रूप से हर एग्जाम में आपको चीजें बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूं, यदि कोई चीज आप समझ चुके हो वो आपकी जीवन भर, लाइफ टाइम काम आएगी। यदि आप चीजों को रटोगे तो जाहिर सी बात है थोड़े टाइम बाद उस चीज आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी या फिसल जाएगी, भूल जाओगे। तो आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, माइंड, एनर्जी और एफर्ट, ये तीनों चीजें, इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, माइंड, एनर्जी और एफर्ट, तीनों चीजों को आप एक जगह रख करके काम करोगे। बात करें इसके एग्जांपल्स की, इसी को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। सी वॉज टाइपिंग अ लेटर, वह एक लेटर टाइप कर रही थी। सी सिंगुलर है तो उसके साथ में वॉज टाइप की आईएनजी फॉर्म, जो प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब आईएनजी फॉर्म में जो टाइपिंग हो गई। सी वॉज टाइपिंग अ लेटर व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, मतलब बैकग्राउंड में काम क्या हो रहा था? सी वॉज टाइपिंग अ लेटर, ये जो है वो मैन क्लॉज है, वो क्या है? मैन क्लॉज। और ये जो है टाइम क्लॉज। दो प्रकार, मतलब कोई भी सेंटेंस इसमें क्लॉज कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। तो एक तो मैन क्लॉज होता है, बाकी वाले अलग अलग क्लॉज होते हैं। टाइम क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के क्लॉजेस हो सकते हैं। तो मैन क्लॉज को देख करके आपको वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करना होता है। मोस्टली एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो मैन क्लॉज में ही आपको वर्ब की फॉर्म फिल कराएगा। सी वाज टाइपिंग अ लेटर
व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा तो वो लेटर टाइप कर रही थी। ये जो आपका बैकग्राउंड वाला काम है ये किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये जो न्यू कार्य है इंटरप्टिंग जो एक्शंस है या इंपॉर्टेंट एक्शंस है इसको आप पास्ट सिंपल टेंस में यानी सी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है जो अपन पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ चुके हैं। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, शी वॉज टाइपिंग अ लेटर। मित्रों दोनों सेंटेंस का एक ही मीन्स निकल रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग। एक में मैन क्लॉज को पहले लिया है और एक में मैन क्लॉज को बाद में लिया है। यहाँ पे टाइम क्लॉज बाद में था और यहाँ पे टाइम क्लॉज पहले आ गया। तो मित्रों एक चीज यह भी ध्यान रखें, फाइंड द एरर में आपके पंक्चुएशन एरर का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो होते हैं ना विराम चिन्ह वगैरह, उसको एरर का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है, जब टाइम क्लॉज पहले आए, जब किसी भी सेंटेंस में टाइम क्लॉज पहले आए तो जब टाइम क्लॉज एंड होता है तो वहां पे कोमा का प्रयोग होता है। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। पंक्चुएशन क्वेश्चंस जो फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ऑर्डर कैन बी चेंज, मतलब इसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, टाइम क्लॉज पहले आ सकता है, मेन क्लॉज भी पहले आ सकता है। यदि एक चीज का विशेष ये ध्यान रखना होता है कि यदि टाइम क्लॉज पहले आ रहा है तो आपको कोमा का प्रयोग करना होगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड, एक्सीडेंट हैपन घटित हुआ, व्हाइल इट वाज रेनिंग, एक्सीडेंट कब हुआ, व्हाइल इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी तब एक्सीडेंट हुआ। मतलब बैकग्राउंड में काम क्या चल रहा था, रेनिंग, ये तो पास्ट की बात है, बारिश हो रही थी और उसके बाद में नया कार्य क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो ये पास्ट सिंपल में चला गया और जो टाइम क्लॉज है ये पास्ट कंटिन्यूअस में। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने अपना वॉलेट खो लिया, वॉलेट का मतलब होता है पर्स। व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह रोड क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस कर रहा था तो उसने अपना पर्स खो दिया, तो ये पास्ट सिंपल में आ गया और ये टाइम क्लॉज है जो किसमें गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसको और तरीके से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस पहले आ गया तो उसके बाद में व्हेन आएगा, व्हेन आने के बाद में पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। देखिए मित्रों इसको वापस से समझ लीजिए, यदि पहले पास्ट कंटिन्यूअस जो पहला क्लॉज है पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसके बाद में व्हेन का प्रयोग करना है और उसके बाद में पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। और दूसरा इसी को आगे बढ़ाते हुए पास्ट सिंपल यदि पहले आ रहा है तो उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, व्हाइल का, और व्हाइल के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है, आईएनजी का। ये रूल्स आप ध्यान में रख सकते हैं, या आपके ये जनरलाइजेशन के रूल है। इस चीजों को आप ऐसे नहीं माइंड में ले लें कि चीजें हर बार यही होगी, ये जनरलाइजेशन रूल होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का कोई फिक्स रूल नहीं होता, उस ऐसा कोई नियम नहीं है कि नियमों को पढ़ लोगे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मैसेज भी आया था एक स्टूडेंट का कि सर अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, तो उसका आंसर मैंने यही क्वेश्चन किया था, आप साइकिल चलाना कैसे सीखते हो, गाड़ी चलाना कैसे सीखते हो, खाना बनाना कैसे सीखते हो। मतलब लैंग्वेज जो होती है उसको सीखने का बेस्ट वे होता है किसी को देख करके सीखना, इमिटेशन। मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है इमिटेट करें। जब आप अपन ने जब मदर टंग सीखी थी, मातृभाषा अपनी जो सीखी थी, तो उस सब में अपन ने कौन से ग्रामर के रूल्स पढ़े थे। जब आपने हिंदी भाषा है, जो भी आपकी लोकल भाषा है, चाहे पंजाबी हो चाहे गुजराती हो, तो उस समय अपन ने ये संधि समास ये तो पढ़े ही नहीं थे। मतलब अपने को उन सारी चीजों का नॉलेज कैसे हुआ, उन चीजों को अपन ने नॉलेज इमिटेट किया, उस चीजों को नकल करके जब अपन ने उसको अपन यूज किया तो वो चीज अपने वे में आ चुकी है, मतलब वो उस चीजों को अपन एक्वायर कर चुके, जान चुके। तो उन विद्यार्थी को मैंने यही आंसर दिया कि जब आप चीजों को यूज करेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें अपने आप बैठती जाएगी और ग्रामर के रूल भी अपने आप आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। तो रूल्स पे ना जाएं, आप रूल्स के बजाय उन चीजों को यूज करें। यदि आप किसी चीज को यूज करोगे, अपने माइंड में उसको सेटअप कर लोगे, बिठा लोगे, तो वो चीजें आपके लंबे समय तक आपके दिमाग में काम करेगी और चीजों को आपको बार बार भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बार बार पढ़ने से तो बेटर यही रहेगा एक बार उस चीज को समझ लो, और किसी भी यदि समझे हुए कार्य को आप हर बार कर सकते हो और रटे हुए कार्य को आप बार बार नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई खाना बनाना है तो रेसिपी वाली बुक लेकर के बैठो तो खाना बनाना मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। और यदि आपने किसी चीज को देखा है कि खाना कैसे बना रहे हैं तो उसको देख करके आप किसी भी कार्य को इजीली कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका इमिटेशन, उसको यूज करें। आपको जितनी अंग्रेजी के वर्ड आते हैं उसको यूज करें अपनी भाषा में,
अपने लहजे में उसको काम में लें। यदि चीजों को आप काम में लोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगी, स्थिर रहेगी। व्हाइल के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना और व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल। उसके बाद देखिए कुछ अदर यूजेज होते हैं। पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शन मतलब दो कार्य को एक साथ हो रहे हैं, उसे अपन पैरेलल एक्शन की बात करें। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अदर यूजेज की बात कर रहा हूं मैं। पैरेलल एक्शन मतलब कोई भी दो कार्य एक साथ हो रहे हैं ऐसा बताने का कार्य भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि इसमें सेंस निकलना चाहिए, मतलब कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हंस रहा था रो रहा था, मतलब दो काम ऐसे नहीं कि उसमें सेंस ही नहीं हो। तो सेंस वाले क्वेश्चन जिसमें सेंस निकल रहा हो तो वो पैरेलल एक्शन में जाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस में भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी वॉज सिंगिंग, शी सिंगुलर हो गया, वाज के साथ में आईएनजी प्रयोग हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। व्हाइल हिज फ्रेंड्स वर डांसिंग, वह गाना गा रही थी जब उसके दोस्त डांस कर रहे थे। देखिए दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ, वॉज सिंगिंग, फ्रेंड्स वर, यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो वर। मतलब पैरेलल एक्शन है, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो उनके लिए आपको दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अगले एग्जांपल से समझिएगा। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। व्हाइल हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग टी, जब उसकी वाइफ चाय बना रही थी। तो देखिए ये दोनों काम यानी सेंस से पता चला है कि दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो इसमें सेंस से आप लगाओगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कह देगा कि दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, सेंस निकल रहा है। तो आप दोनों तरफ किसका प्रयोग कर लोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस व्हाइल और दूसरी तरफ भी क्या आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस। यानी ऐसे सेंटेंस को व्हाइल से जोड़ा जाता है, मतलब दो काम एक साथ होते हैं तो व्हाइल से, और व्हाइल के दोनों तरफ किसका प्रयोग कर लेंगे आप? आईएनजी फॉर्म का। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस के जरिए आपके डाउट को क्लियर करने का, चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करवाने का मैं कोशिश करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है आई ब्लैंक स्पेस हर, क्वेश्चन में वर्ब दे रखी, देखिए ऑप्शन में व्हाइल शी वाज क्रॉसिंग द रोड। देखिए क्वेश्चंस के जरिए इस एग्जांपल के थ्रू यदि आप समझोगे तो चीजें इजीली आपके क्लियर हो जाएगी। आई ब्लैंक स्पेस हर व्हाइल शी वाज क्रॉसिंग द रोड। पहला ऑप्शन है सॉ, हैव सीन, वाज सीइंग, वर सीइंग। देखिए मित्रों जब मैंने कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था तो उस समय मैंने नॉन कंटीन्यूअस वर्ब के बारे में भी डिस्कस किया था। नॉन कंटीन्यूअस वर्ब मैंने डिस्कस की तो उस समय बताया था सी भी एक ऐसी वर्ब होती है जिसकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो वर सीइंग नहीं हो सकता, वाज सीइंग भी नहीं होता, हैव सीन नहीं होगा क्योंकि एक तरफ क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है, एक तरफ आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस आ रहा है, तो या तो पास्ट सिंपल आएगा या फिर पास्ट कंटीन्यूअस ही आएगा। ये चीज आप एक रूल्स भी बना सकते हैं कि एक तरफ यदि पास्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग हो रहा है तो दूसरी तरफ या तो पास्ट सिंपल आएगा या फिर पास्ट कंटीन्यूअस आएगा। तो हैव सीन भी नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा? सॉ, क्योंकि सी की आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ए। सेंटेंस बन जाएगा आई सॉ हर व्हाइल शी वाज क्रॉसिंग द रोड। मैंने उसको देखा जब वह रोड क्रॉस कर रही थी। अगले एग्जांपल से समझते हैं। ही ब्लैंक स्पेस व्हाइल द टीचर वाज स्पीकिंग, ही ब्लैंक स्पेस व्हाइल द टीचर वाज स्पीकिंग। देखिए टीचर वाज स्पीकिंग, टीचर बोल रहा था। तो दो ऑप्शन मैंने रखे यहाँ पे, स्टूड अप और वाज स्टैंडिंग अप। स्टूड अप का मतलब है खड़ा होना, वाज स्टैंडिंग मतलब ऐसा तो कोई सेंटेंस हिंदी में भी नहीं होता कि खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा मतलब खड़ा होने में तो कुछ टाइम भी नहीं लगता, खड़ा हो रहा है ऐसा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो इसमें भी सेंस डेवलप हो रहा है, ऑटोमेटिकली सेंस आपका काम करेगा कि यहाँ पे स्टूड अप आएगा, स्टैंडिंग अप नहीं होगा क्योंकि खड़ा हो रहा था, खड़ा हो रहा था, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो सेंस की बात इसमें होती है, इसमें सेंटेंस में क्या भरा जाएगा? ए। ही स्टूड अप, वह खड़ा था, while the teacher was speaking, वह खड़ा था जब टीचर बोल रहा था। तो ये बात थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने पूरा प्रयास किया आपको इजी तरीके से और पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का। तो अब कुछ मैं एक्सरसाइज आपके सामने दे रहा हूं। मित्रों पिछले वीडियो में मैंने देखा था बहुत सारे मित्र उसका आंसर देते हैं और गलत होता है तो उसका कोई रिप्लाई, या ज्यादातर विद्यार्थी ना एक्सरसाइज को अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। मित्रों क्वेश्चंस देना, क्वेश्चंस का आंसर देना आपका फर्ज, बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है एग्जांपल्स को करूं, एक्सरसाइज करूं, एग्जांपल्स लूं।
इस प्रैक्टिस करने से लैंग्वेज इजीली समझ में आती है। मतलब ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप लैंग्वेज को सीख पाओगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? प्रैक्टिस करना। चीजों को जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर यूज करोगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी के मैं आंसर्स के वेट करूंगा। मित्रों, क्वेश्चन नंबर लगा करके 1 2 3 4 लगा करके सारे के सारे आंसर सभी विद्यार्थी टाइप करके देखोगे। मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं कि सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स का मैं आंसर दूं। जो आपने गलती की है उन गलती को सुधार करके मैं सही करवाने का प्रयास करता हूं। आप लोग ना गलतियों से डरे ना, गलती होती है। जब आप किसी चीज को सीखोगे, गलतियां करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। गलतियां होना इंसान का स्वभाव है। यदि गलतियों से डरोगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो गलतियों को सुधारें और एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस को करना जारी रखें। पहला क्वेश्चन है, द प्लेयर्स वर प्लेइंग व्हेन द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान या आंधी तूफान, और वर्ब दे रखी है कम। देखिए इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, उसको आप फिल करोगे। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त, रीड वर्ब दे रखी है, इसकी आप वर्ब की फॉर्म देख करके यहाँ पे भरोगे। इंग्लिश एट 10 PM लास्ट फ्राइडे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस, रीड वर्ब दे रखी मैंने, इंग्लिश एट 10 PM यस्टरडे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई, सी दे रखा है, वर्ब दे रखी है सी, हर, सी ब्लैंक स्पेस देकर के प्ले वर्ब दे रखी है, लूडो विथ हर सिस्टर। व्हेन आई ब्लैंक स्पेस हर, सी ब्लैंक स्पेस लूडो विथ हर सिस्टर। ये तीसरा क्वेश्चन है। बात करें चौथे क्वेश्चन की, लास्ट नाइट जस्ट एज वी, जैसे ही या ज्यों ही, लीव वर्ब की फॉर्म मैंने याद दे रखी है लीव, जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फॉर द सिनेमा सम फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन अस, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी उसको भी आपको फिलअप करना है। और लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ हिंदी में, और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भेजना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि हिंदी का जो सेंटेंस है थोड़ा सा, मतलब अपन जिस वातावरण में रह रहे हैं उसी से वातावरण से रह करके उठाएं, ताकि उन सेंटेंस को अपन अपनी मातृभाषा में, अपने डेली रूटीन में बोलने का प्रयास करें तो भी वो काम आएगा। इसलिए सेंटेंस लिया है, कौन हंस रहा था जब मैं यहाँ आया। तो इस सेंटेंस की आप अंग्रेजी बना करके कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो मित्रों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी जानकारी अपन ने ली। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव या कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर दें। यदि आपका कोई डाउट्स है तो आप राजस्थान क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूं। राजस्थान क्लासेस के साथ बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।